नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी दे पाऊँ कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होने वाला है। ओके, क्योंकि 25 अक्टूबर को आपका न्यू मून भी आ रहा है और ये सीज़न भी हमारे स्टार्ट हो गए। देन बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा कि आप विदाउट एनी रीज़न रो रहे हो, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो, कहीं ना कहीं पूरी बॉडी में आपके रैशेज़ आ रहे हैं, बट इस टाइम आपको कोई भी रीज़न नहीं पता, ना आपको आपके डीएम की एनर्जी पिक हो रही है, ना पर्सनल लाइफ में आपके कोई इशू या ट्रिगर हो रहा है। ओके, तो इन सारी एनर्जीज़ को मैं क्लियर आउट कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होने वाला है। बट स्पेशली मैं बात करूँ, जो पहली एनर्जी मुझे पिक हुई है ये कलेक्टिव स्टार सीड फैमिली के लिए है। और यहाँ पे मैं एक लाइन मेंशन कर रही हूँ कि बहुत से लोगों का थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो इस ड्यूरेशन हो सकता है कि न्यू मून तक, या मैं बात करूं अगर इस चैनलिंग का स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं एक टाइमलाइन अगर आपको दे रही हूँ, देन हो सकता है कि आप जैन, जो कि आपका 2023 को इंडिकेट कर रहा है, ओके, आप ये 3 महीने लेके चलिएगा, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि इस 3 मंथ में बहुत से लोगों की स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग कलेक्टिव में हो रही है। साथ ही साथ आपका थर्ड आई, आपके क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जिनको कहीं ना कहीं डाउट होता था कि मैं हीलर हूँ, मैं साइकिक हूँ, या मैं बात करूँ मैं कुछ डिफरेंट हूँ, मैं खाली ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। देन बहुत से डीएफ के थर्ड आई एक्टिवेट हो रहे हैं, उनकी साइकिक पावर, या मैं बात करूँ उनकी हीलिंग एनर्जी या लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में कुछ लोगों को कुछ मैं बात कर लूँ गैलेक्सी के ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको पानी के सपने बहुत आ सकते हैं, या मैं बात करूं आपको डरावने सपने आ सकते हैं। और इन केस अगर आपको डरावने सपने नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं आपको कुछ शेडो दिखाई दे रहा हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हो जहाँ पे बहुत से लोगों की डेथ हो रही हो, और इन केस अगर डेथ नहीं हो रहा, लाइक वॉर टाइप के ड्रीम्स आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट बॉम्ब एंड ऑल के आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, ठीक है। और इन सब के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को एलियंस के या आर्क एंजल के या आपके स्पिरिट गाइड, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा था, या जिस भी आर्क एंजल के नाम आपने नहीं सुने थे या एंजल्स के नेम तक आपने नहीं सुने थे, तो इस ड्यूरेशन ऐसा हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में आपके स्टार सीड फैमिली दिखने वाली है। और ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है पैलिडियन स्टार सीड की कहीं ना कहीं अवेकनिंग बहुत पीक पे है, जिसकी वजह से जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम में कॉन्शियस हमारा सेम है, ओरिजिन हमारी सेम है, तो यहाँ पे आपके मूड स्विंग होना, आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होना, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करना, आपके थ्रोट एरिया में बहुत ज़्यादा खिंचाव होना, आपके थ्रोट एरिया में जब आप बात कर रहे हो आपके मैं बात करूँ टंग के नीचे बहुत ज़्यादा सलाइवा आना, आपको टेस्ट कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, या आपको हर चीज़ में नमक कम लग रहा है, या कहीं ना कहीं आप कुछ भी खा रहे हो आपको कोई भी टेस्ट ही समझ में नहीं आ रहा, और आपको बहुत टाइम से भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, इवन पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बोल रही हूँ, आप ये जब ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे कि बहुत टाइम से आप अपने दिन में अगर आप 3 बार खाना खाते हो, तो कहीं ना कहीं आप दिन में 1 बार ही खाना खा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ कलेक्टिव में चल रहा है, और अगर आप स्टार सीड ट्विन फ्लेम है, या अगर आपको डाउट हो रहा है और आपको सपनों में एलियन दिखाई दे रहे हैं, मून दिखाई दे रहा है, गैलेक्सी दिखाई दे रही है, स्पिरिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि डिवाइन हमें किसी भी फॉर्म में आपके क्वेश्चन के आंसर देता है, आपसे कनेक्ट होता है, देन अगर आपको इंस्टाग्राम में भी स्टार सीड एलियंस के इमेजेस बहुत दिखाई दे रहे हैं, देन ये शो साइन है कि ये आप यहाँ पे
आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और आपका स्टार सीड कोड एक्टिवेट हो रहा है और आपकी लाइट बॉडी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। इसके अलावा ये कोई भी साइन नहीं है जिसकी वजह से जितने भी कलेक्टिव स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स हैं, हो सकता है कि आपके मूड स्विंग बहुत हो, आप विदाउट एनी रीज़न लोगों से डिबेट कर रहे हो या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पे 3D पर्सन या 3D बिलीफ सिस्टम या भगवान को लेके, डिवाइन को लेके या गाइडेंस को लेके या कहीं ना कहीं 3D निगेटिव पैटर्न को लेके आपकी डिबेट हो रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके पॉइंट ऑफ व्यू और आप अपना ओपिनियन रख रहे हो, तो मैं बस एक बात बोलूँगी, अगर आप लोगों के साथ ये कोई भी साइन हो रहा है देन आप अपने ऑरा से आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है जिसकी वजह से आप उन लोगों को ट्रिगर कर रहे हो। देन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग अगर हो देन प्लीज़ आप पहले ही बैलेंस आउट हो जाना, क्योंकि जब भी हम लोगों के स्टार सीड कोड एक्टिवेशन कलेक्टिव में चल रहे होते हैं, आपके घर में या आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने आप ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं डिबेट होना शुरू हो जाती है। और जितना मुझे पिक हो रहा है, बहुत से स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आपके घर में, मैं एक लाइन बोल रही हूँ, स्पेशली आपके घर पे आपके पापा मम्मी की लड़ाइयाँ बहुत हो, मारपीट तक बात आ जाए या आपके भाई आपकी बहन के साथ लड़ाई होनी चली जाए, ये लड़ाई इस लेवल पे हो सकती है कि किसी ना किसी को बहुत बुरी तरीके से चोट आ सकती है, पूरी लड़ाई अब्यूजिव वे में जा सकती है कि आप कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़ के भागने की बातें करो, आपको अपने घर से रन करने का मन करे, इवन अगेन आप 3D पर्सन जैसे बिहेव करना शुरू कर दो कि यार ऐसा घर भगवान किसी को ना दे, ऐसी फैमिली किसी को ना दे, मेरे पापा मम्मी ही सबसे बुरे हैं। अगर आप इस एनर्जी के साथ यहाँ पे डील कर रहे हो, ठीक है, देन ये शो साइन है कि ये आपके घर पे जितने भी 3D निगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपकी फैमिली में जिन भी लोगों के हैं उनके लोअर वाइब्रेशन को आप वहाँ पे हाई कर रहे हो और आप अपने घर के पैटर्न को, आप एंसेस्टर कर्स को, साथ ही साथ जितने भी हमारे एंसेस्टर निगेटिव पैटर्न हैं, आपके पूरे खानदान के पैटर्न हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हो और कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे अपने घर वालों की भी सोच को, उनके पर्सपेक्टिव को, उनके माइंडसेट को आप आने वाले टाइम में चेंज करने वाले हो। और यहाँ पे मैं एक लाइन बोल दूँ कि बहुत से लोगों को ये बात लगती है कि मैम हम अवेकन हो रहे हैं, हमारे घर पे लड़ाइयाँ होने लगती हैं हमारी हीलिंग की वजह से, तो इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट होता है कि मेरी हीलिंग की वजह से मेरे घर में लड़ाई हो जाती है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, जब एक डीएफ हीलिंग करती है कहीं ना कहीं वो अपने पूरे ख़ानदान के, अपनी मम्मा के, अपने पापा के, अपने भाई बहन के पैटर्न को भी ब्रेक करती है, उनकी हीलिंग में भी उनकी हेल्प करती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने चूज़ किया था। तो जो भी अगर आपके घर पे ऐसे कोई भी होते हैं, आपको गिल्ट में नहीं जाना, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना, आपको विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना, क्योंकि आप डायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहे हो और आपके घर वालों ने ही आपको चूज़ किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे आप हाई वाइब्रेशन पे हो, क्योंकि वो अवेकन नहीं हो सकते बट वो आपके थ्रू भी अवेकन हो रहे हैं, आपके थ्रू भी अपने पैटर्न, अपने डीएनए, अपने ऑरा को भी वो क्लेंस कर रहे हैं। बट क्योंकि वो ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं, इसलिए जितने भी पोर्टल्स आते हैं वहाँ पे आपके घर पे लड़ाई झगड़ा अगर होता है, देन ये साइन है कि आप उस लेवल पे कहीं ना कहीं आपको या तो अपनी हीलिंग को स्पीड अप करना है या कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो जब तक वो एनर्जी पूरी तरीके से नहीं निकलेगी, वो 3D पैटर्न, 3D पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। तो जितने भी लोग आते हैं कहते हैं कि मैम हम तो हीलिंग कर रहे हैं, हमारे घर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी, अवेकन होना आपने चूज़ किया है, उन्होंने नहीं। क्योंकि जब आप एक अवेकन सोल बनते हो, आपको बहुत टाइम लगता है उस लेवल पे आने पे, उस लेवल की वाइब्रेशन क्रिएट करने में। तो बेटर है कि आप अभी अपनी वाइब्रेशन हाई करो, वो खुद ब खुद हील हो जाएंगे, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। हमें स्पेशली किसी को स्पेसिफिक बैठा के हीलिंग नहीं देना, ठीक है, क्योंकि आपके ऑरा से आपका घर का ऑरा चेंज होता है, उनकी वाइब्रेशन हाई होती है और उनके बिलीफ सिस्टम आपके एनर्जी लेवल पे ही चेंज होना शुरू होते हैं और वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होके ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके, देन आई होप जितने भी स्टार सीड ट्विन फ्लेम हैं, आप डिबेट से, लड़ाई झगड़े से,
ट्राई करिएगा, बचिएगा, क्योंकि जितने भी स्टार सीड मुझे दिखाई दे रहे हैं कलेक्टिव में आपके घर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा, तमाशा, मारपीट, एब्यूजिव एनर्जी हावी होने वाली है। देन बेटर है कि उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करो, ये आप कहीं ना कहीं सीख जाओ या कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपना टेम्पो खो रहे हो देन ये साइन है कि आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन की एनर्जी से डील कर रहे हो और आपको खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देन स्टिल मैं आपको एक वार्निंग ही दे रही हूँ कि जिन भी घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, आप ट्राई करिएगा उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को इन अ पॉजिटिव वे हैंडल करने की कोशिश करिएगा, ना कि आप जंप कर जाओ और ज़्यादा निगेटिव बोलना शुरू कर दो और ज़्यादा लड़ाई करना शुरू कर दो। क्योंकि आपका एक बात बोलोगे वो 10 बातें और होगी और वो लड़ाई झगड़ा बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा कि किसी को बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई चोट तक भी लग सकती है। देन ट्राई करिएगा अपने वर्ड्स को, अपनी ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो सेकेंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हुई है। क्योंकि मैं बात करूँ बहुत सी ट्विन फ्लेम्स जर्नी पे डीएफ हैं, उनका पास्ट ट्रॉमा, पास्ट निगेटिविटी, सप्रेस्ड इमोशन आ रहे हैं। बहुत से लोगों की लाइफ में उनके रियल डिवाइन मैस्कुलाइन भी आ रहे हैं। देन हो सकता है कि कुछ लोगों को मैं बात करूं, आपके अभी अभी आपको पता चला कि मेरा ये रियल ट्विन फ्लेम है, या आपके डीएम के साथ आपसे बात नहीं हो रही, टावर मोमेंट आ चुका है, ठीक है, अगेन वो कोई बात नहीं करे, बट आप कहीं ना कहीं गिल्ट में जा रहे हो, फियर से डील कर रहे हो, आपके डेथ के ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, आपको डेथ की न्यूज़ बहुत मिल रही है, और साथ ही साथ आपको पिकॉक बहुत दिख रहा है, आपको आउल बहुत दिखाई दे रहा है, आपको क्रोकोडाइल बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ट्विन बेबीज बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको स्पाइडर बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है, और लास्ट आपको छिपकली या लिजर्ड बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एनिमल आपको स्पेसिफिक अगेन एंड अगेन दिखाई दे रहे हैं, आपके ट्विन के साथ सेपरेशन आ गया है या वो कहीं ना कहीं साइलेंट हो रहे हैं, तो ये साइन है कि आपके ऑरा से आप यहाँ पे नंब आउट फील करोगे, आप डिटैच फील करोगे, इवन आप खुद को क्वेश्चन भी करोगे कि यार मुझे ना हीलिंग करनी है, ना मुझे मेरे डीएम से मतलब है, मुझे खुद की ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे दो टाइप के डीएफ की एनर्जी आ रही है। पहला तो उनको याद भी नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने डीएम को कब मिस किया था। आप पूरी तरीके से अपने डीएम से डिटैच फील कर रहे हो। आपको मेडिटेशन में भी जब आप अपने डीएम की सोल के साथ भी हीलिंग कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, आपको आपके डीएम का फेस भी याद नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से अपने डीएम को भूल चुके हो। क्या ये मेरा ट्विन है भी कि नहीं है, क्या मैं सही कर रही हूँ, कि मैं हीलिंग तो गलत नहीं कर रही। ओके, पहली टाइप की डीएफ ऐसी है। सेकेंड टाइप की डीएफ ऐसी है जहाँ पे आपका पास्ट निगेटिविटी, पास्ट ट्रॉमा, या मैं बात करूँ सप्रेस्ड इमोशन निकल निकल के आ रहे हैं कि आपको अपने डीएम को कुछ बोलना है, आपको अपने डीएम को कुछ बोलना है पुरानी बातों को लेके। देन ये साइन है कि यहाँ पे आपकी निगेटिविटी लोअर चक्रास की, स्पेशली मैं बात करूँ आपके रूट चक्रास की और आपके यहाँ पे हार्ट चक्रास की निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, जो डिवाइन कहीं ना कहीं नंब आउट हो गए। या मैं बात करूँ आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मुझे डीएम को 10 बातें सुनानी है, मुझे मेरे डीएम को पास की बातें सुना के ब्लॉक कर देना है, अनब्लॉक कर देना है या नंबर डिलीट कर देना है। तो ये सारे साइन है कि ये आपके खुद के सप्रेस्ड इमोशन, निगेटिविटी यहाँ पे जो आप कैरी कर रहे हो वो क्लिंस हो रहे हैं, वो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। इसीलिए आपके डीएम इस टाइम साइलेंट हो चुके हैं और आप ऐसे ही बिहेव कर रहे हो। तो मैं एक बात बोलूँगी, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे डीएम को ब्लॉक करना है, मुझे मेरे डीएम को सारी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, कैसे किया, क्यों किया, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम गलत हो, आप अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देते हो, देन ये साइन है कि यहाँ पे आपके लोअर चक्रास की एनर्जी क्लेंस हो रही होती है। और जब आप नंब आउट फील करते हो, जब आप अपने डीएम को देख नहीं पाते, आप अपने डीएम को बहुत टाइम से नहीं कर पाते, इवन आपको याद ही नहीं आती कि मैंने डीएम को कब याद किया था, ऐसा लगता है कि बहुत टाइम पहले याद किया था। इनमें सारे साइन है कि आपके लोअर चक्रास की निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है। बट यहाँ पे दो सिनारियो होते हैं। पहला कि अगर आपकी निगेटिविटी लाइक पॉजिटिव है, उतनी ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है, देन आप डिटैच फील करते हो, आप नंब आउट फील करते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आप टॉक्सिक एनर्जी, सप्रेस्ड इमोशन कैरी कर रहे होते हो, जो डीएम के गलत बातें आप बर्दाश्त कर लेते हो, उस टाइम आप उन्हें रिप्लाई नहीं देते,
और उस टाइम अगर आप ऐसे बिहेव करते हो कि मुझे डीएम को ऐसी बातें बोलनी है, वैसी बातें बोलनी है, गुस्सा आती है डीएम के ऊपर, देन ये साइन है कि वो टॉक्सिक एनर्जी नंब आउट होके आपकी क्लेंस हो रही है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो कलेक्टिव में अगर ये सारे साइन आप लोगों के साथ दिख रहे हैं, आपको पानी के सपने बहुत आ रहे हैं, राइट, आपको स्नेक के सपने बहुत आ रहे हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर स्नेक चल रहा है या आपके बैक साइड पे है, तो ये कलेक्टिव साइन है कि ये आपके डिवाइन मास्कुलाइन की वहाँ पे निगेटिविटी और आपके लोअर चक्रास की निगेटिविटी यहाँ पे क्लेंस हो रही है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, ओके। तो आने वाले टाइम में बहुत से डीएफ ऐसे बिहेव कर सकते हैं, देन आप ट्राई करिएगा कि किस एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, आप उसे होपोनोपोनो प्रेयर से या कर्मा क्लेंसिंग मेडिटेशन से रिलीज करने की कोशिश करिएगा, ओके। अब मैं बात करूँ तो फाइनली मुझे लास्ट टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। ये लास्ट टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कलेक्टिव में जिन लोगों के रीयूनियन बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे, डिवाइन आपको सारे साइन दे रहा था, और आपका 1 साल से साइलेंट जोन पे हो, 2 साल से हो, 7 महीने से हो, तो यहाँ पे एक जो लॉन्ग टर्म से आपके डिवाइन मास्कुलाइन साइलेंट ट्विन फ्लेम बन के बैठे हुए थे, यहाँ पे कलेक्टिव रीयूनियन होने वाला है और आपके डिवाइन मास्कुलाइन के हार्ट चक्रास अब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो कल रात में जिन भी डीएफ को यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी पिक हो रही है। पहला डीएफ ऐसी हो सकती है कि वो नो कॉन्टैक्ट जोन में हो बहुत टाइम से, कल रात से आपके लोअर पार्ट्स में 2 बजे के बाद या 12 बजे के बाद बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा हो, आपके बैक स्पाइन में एनर्जी फ्लो फील हो रही हो, आपके रूट एरिया में या लोअर पार्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन, वाइब्रेशन या ठंडक भी फील हो सकता है, ठीक है। या मैं बात करूँ आपको यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही है, आप नोटिस करिएगा, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं 111, 333, 777 एंजल नंबर तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ओके। और इन सब के बाद कल रात में आपको आपके हार्ट एरिया पे ईचिंग फील हो रही हो, या अभी मॉर्निंग में हो रहा हो या शाम को हो रहा हो, आपके हार्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा हो, पिंच कर रहा हो, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ फील हो रहा हो, देन ये साइन है कि ये आपके डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी है। उनके हार्ट चक्रास कहीं ना कहीं निगेटिविटी क्लेंस हो रही है, ये आपके खुद के नहीं है, ओके। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपके डिवाइन मास्कुलाइन की इनर फेमिनिन एनर्जी अब एक्टिवेट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सी डीएम ऐसा हो सकता है कि आपके डीएम ने कल आपको रात में कॉल की हो, बहुत अच्छे से बातें की हो, या आने वाले टाइम में कर सकते हैं, आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, आपसे बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी की तरीके आपसे डील कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कल रात में आपके लोअर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ठंडक लगी हो, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास, आपके रूट चक्रास और आपका कल थर्ड आई, यानी कि आपका पूरा चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडक लगना, बहुत ज़्यादा लाइट फील करना। इवन बहुत से डीएफ हो सकता है कि कल से आप बहुत ज़्यादा डांस करने का मन कर रहा हो, आप बहुत ही डिफरेंट फील कर रहे हो, आपका फेस का ग्लो बहुत डिफरेंट आ रहा है, देन ये शो साइन है कि ये आपके डिवाइन मास्कुलाइन की इनर फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और उनके भी हार्ट चक्रास अब पूरी तरीके से ओपन अप हो रहे हैं, और वो आपको बहुत जल्दी इन अ सीरियस नोट आपका कुछ डीएफ का परमानेंट यूनियन होने वाला है, और वो आपको बहुत टाइम के बाद अब फाइनली एक कमिटमेंट देने वाले हैं, ओके। तो ये न्यू मून बहुत से लोगों के लाइफ में बहुत गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, क्योंकि आपका 11/11 पे पोर्टल आ रहा है। देन इस टाइम में मेरी एक छोटी सी एडवाइस है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, जितनी भी डीएफ के चैनलिंग सुन रहे हो, जिस एनर्जी के साथ आप ज़्यादा डील कर रहे हो, या कोई भी स्पिरिट एनिमल आपको बहुत दिखाई दे रहा है, या मैं बात करूँ आपके जितने भी मूड स्विंग हो रहे हैं, आप ट्राई करें इस टाइम उन्हें नोट करने का, एक नोट बना लो, कहीं पर लिखना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपको दिसंबर एंड तक यानी कि 12 पोर्टल तक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, और ये आपके जितने भी आने वाले टाइम में टॉक्सिक निगेटिविटी, टॉक्सिक ब्लॉक जो डिवाइन सरफेस कराने वाला है, या वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के, वो आपको डिवाइन कहीं ना कहीं दिखाने वाला है कि आपको आपकी जर्नी पे इस ब्लॉक को हील और क्लिंस करने की ज़रूरत है, ओके। तो ये आप काम ज़रूर करिएगा। ओम साई राम।